अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के मौके पर उत्साह भरा माहौल दिखाई दे रहा है। आज तारीख 14 अप्रैल 2026 मंगलवार के रोज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर परभनी शहर में गौरव, सम्मान और उत्साह का माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन इलाके में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास अभिवादन देने के लिए जमा हुए। जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया। इस मौके पर परभनी जिले के सांसद संजय यादव, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, महापौर सैयद इकबाल, जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान, उप महापौर गणेश राव देशमुख, निवासी उपजिला अधिकारी अनुराधा डालकरी, भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर एम.एस. भरने, सचिव बाबा साहेब धबाले, उपायुक्त बबन तड़वी, उप विभागीय अधिकारी उदय सिंह भोसले, तहसीलदार संदीप राजापुरे, समाज कल्याण के सहायक आयुक्त राजू एड़के के साथ अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। मान्यवरों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया। उसी तरह समता सैनिक दल की ओर से मानवंदना दी गई। बौद्ध भिक्षु इनकी उपस्थिति में भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा का पूजन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस समय पंचशील झंडे को फहराया गया। इस समय उनके विचारों को जगाकर बराबरी, आज़ादी और भाईचारे के मूल्यों को अपनाने की अपील की गई। अपने भाषण में जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार आज भी समाज को रास्ता दिखा रहे हैं। उनके आदेशों पर चलकर सामाजिक न्याय स्थापित करना ही उन्हें अच्छी अभिवादन होगा। उन्होंने उनके मूल्य मंत्र सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो, इसको अपनाने की भी अपील की। इस समय पूरा इलाका जय भीम के नारों से गूंज उठा। इस जयंती समारोह के जरिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को फिर से जिंदा करके सामाजिक बराबरी के संदेश को और मजबूत किया गया। खान एकेडमी परभनी द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्राओं के लिए 2 फरवरी 2026 को स्कॉलरशिप की परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में 100 अंक का परीक्षा थी, जिसमें अंग्रेजी, मराठी, गणित और विज्ञान विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए थे। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके पश्चात आज खान एकेडमी की ओर से स्कॉलरशिप परीक्षा में भव्य पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अहमद अली खान द्वारा पवित्र कुरान की तिलावत से शुरू की गई, जबकि नाते पाक और सुंदर प्रस्तुतिकरण जनाब शोएब खान सर ने किया, जिससे पूरे माहौल में आध्यात्मिक वातावरण बन गया था। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर जनाब समीउल्लाह खान सर ये थे। तो इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमिर खान, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट PMC RP हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा विशेष अतिथि के रूप में सम्मानीय शेख मोइनुद्दीन प्रतापगढ़ी साहब उपस्थित रहे। अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस समय मेरिट और उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर और इसी तरह से मेडल से सम्मानित किया गया। साथ ही परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का भी इस समय उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। पहला स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को ट्रॉफी, मेडल और 75% स्कॉलरशिप प्रदान की गई, जबकि दूसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को ट्रॉफी, मेडल और 50% स्कॉलरशिप दी गई। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को मेडल और साथ ही 30% स्कॉलरशिप प्रदान की गई। चौथे 10वें स्थान तक ये विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट और मेडल दिए गए, जबकि 11वें और 50वें स्थान तक के सभी विद्यार्थियों को और छात्राओं को पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में छात्राओं से मेहनत की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस समय अध्यक्षीय भाषण पर समीउल्लाह खान सर ने प्रभावशाली संबोधन करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इस समय कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए खान एकेडमी के तमाम पदाधिकारियों ने मेहनत की। परभनी जिले के एलसीबी शाखा पथक ने 3 जगहों पर अवैध हथियारों के और इस्तेमाल करने वालों पर सीधी कार्रवाई करते हुए 2 को गावटी कट्टे के साथ
और अन्य 2 को तलवारों के साथ इस्तेमाल करते हुए हिरासत में लिया है। उनके पास से बड़े पैमाने पर मुद्देमाल जब्त किया गया है। संबंधित पुलिस थानों में इस मामले में अपराध दाखिल किया गया है। परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी और एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल इनके मार्गदर्शन में एलसीबी शाखा के पीआई विवेकानंद पाटिल ने जिले में गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल करने वाले 4 लोगों को हिरासत में लेते हुए परभनी शहर के जिदाऊ नगर कारेगांव यहां पर की गई। ओमकार भागवत इसके घर पर आंगन में ही पानी के टाकी के पास छुपा कर रखी हुई तेज हथियार तलवार को जो तो जब्त किया गया। इसके नवा मोंडा पुलिस थाने में इसके मामले में अपराध दाखिल किया गया। तो दूसरी कार्रवाई सोनपेट तालुके के मातपुरी शेत शिवार में की गई। यहाँ पर मामूली रमेश मुलगिर इनके पास भी तकरीबन 21 इंच की लंबी तलवार जब्त की गई और उसके खिलाफ सोनपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया। तो तीसरी अहम विशेष कार्रवाई एलसीबी के शाखा को जानकारी मिले कि खानापुर फाटे के पास की गई है। यहाँ पर जाल बिछाते हुए MH 15 JA 3008 नंबर की महिंद्रा थार गाड़ी को रुकाया गया और गाड़ी की जांच करने के बाद एक गावटी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। इस मामले में इमरान शेख और चांद शमशाद इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई में तकरीबन 15,55,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। अपराधी इमरान शेख इन पर नासिक, ग्रामीण, बीड़ और परभनी जिले में गंभीर अपराध दाखिल हुए हैं। शिरड गांव के एक खून मामले में भी उनकी शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। इस कार्रवाई में पतक के API श्रीधर जगताप, PSI चंदन सिंह परिहार, स्थानीय अपराध शाखा के कर्मचारी मधुकर चट्टे, सुग्रीव केंद्रे, नीलेश भुजबल, रंगनाथ दुदाटे, सचिन भदरगे, महेश कोठाड़े, मानिक वाघ, सूर्यकांत फड़, रंजित आगड़े, राहुल परसोड़े, लक्ष्मण कागने, गजानन सिरसागर, दिलीप नीलपत्रेवार, शरद सावंत, परशुराम गायकवाड़, नीलेश परसोड़े, हनुमान ढगे, रफीक शेख, इमरान शेख, रवि जाधव, केशव लटपटे, उसी के साथ साइबर सेल के गणेश कौटकर ये इस पथक में शामिल है। प्रभाग क्रमांक 16 के नगर सेवक एवं पूर्व सभापति सैयद समरीन सैयद फारूक बाबा, इनके प्रतिनिधि सैयद फारूक बाबा इन्हें प्रभाग क्रमांक 16 के भीम जयंती के अवसर पर प्रभाग क्रमांक 16 से निकलने वाले विभिन्न भीम जयंती के मंडलों ने सैयद फारूक बाबा इन्हें बुलाकर उनके हाथों पंचरंगी झंडा ध्वज फहराया गया। इस समय प्रभाग क्रमांक 16 के गंगाखेड़ नाका स्थित सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल की ओर से यहाँ पर शरबत और उसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स बांटने का इंतजाम बड़े पैमाने पर किया गया। इस समय उनके साथ सैयद फारूक बाबा, सैयद फेरोज बाबा, बाबू पटेल, रशीद भाई, रवि चौधरी, शेख फेरोज, शेख हबीब, शेख पाशा, इनके अलावा सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने इसमें मेहनत लेते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। क्रमांक 16 से निकलने वाले भीम जयंती के मंडलों को जिस तरह से सैयद फारूक बाबा इनकी सहायता रहती है, उसी को देखते हुए उनकी मदद को देखकर यहाँ के भीम मंडल के निकले हुए तमाम मंडलों ने रैली में अपने सैयद फारूक बाबा इन्हें अपने कंधों पर उठाकर जिस तरीके से भीम गीतों पर उन्हें डांस कराया और नृत्य कराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया गया। उन मंडलों के अंदर विलीन होते हुए सैयद फारूक बाबा और मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने भी भीम जयंती के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ माहौल बनाते हुए अपने इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की। बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज तारीख 14 अप्रैल 2026 मंगलवार के रोज दिलदार मित्र मंडल की ओर से परभनी के नया मोंडा कॉर्नर स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायियों को जो रैली निकाली गई थी, जैसे सिद्धार्थ नगर, वहाँ से आने वाले भीमनगर और अन्य इलाकों से जो रैलियाँ आ रही थी, उन रैलियों के अंदर आने वाले भाविकों के लिए बड़े पैमाने पर फ्रूटी और शरबत और उसी तरह से पानी का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया। यहाँ से जाने वाली हर रैली और हर मंडल को ये पानी और शरबत और फ्रूटी जैसे शरबत के अन्य चीजें सामग्री बांटी गई और लोगों ने भी इस समय धन्यवाद माना। यह संकल्पना और उपक्रम दिलदार मित्र मंडल के सर्वे सर्वा सगीर बॉस इनकी ओर से किया गया था। इस समय ये पानी वाटप के लिए दिलदार मित्र मंडल के सगीर बॉस और सैयद बाबर, गौस अजीम, आदिल, समीर फैन, साहिल, अमीन चचा, सेठ जी, तला भाई, अमजद भाई, नसीर भाई, गणेश राउत, शिव राउत, गौस, कबीर खान, इनके अलावा अन्य मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की।
पानी वाटर। अम्बेडकर जयंती के लिए हमारे भाई सगीर भाई ने यहाँ पर पानी का और फ्रूट का और रोटी का इसका इंतजाम किए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे भीम भाइयों का अच्छे से स्वागत किया है। आज अम्बेडकर जयंती के वास्ते जो कार्यक्रम रखा गया था उसके लिए हम सब भीम भाई को मुबारकबाद देते हैं। सप्रेम जय भीम। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी दिलदार मित्रमंडळाच्या वतीने पाणी, कोल्ड्रिंक्स, फ्रुटी हे सर्व भीमजयंती 135व्या भीमजयंतीनिमित्त त्यांनी दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी सर्वधर्मीय असं एक पालन केलेलं आहे आणि कोणताही प्रोग्राम असो दिलदार मित्र मंडळ त्यांना आवर्जून सर्व गोष्टींना सहकार्य करून जे त्यांच्या वतीनं होतंय जिथपर्यंत तत्परता होती त्यांची तिथपर्यंत ते करतात आणि त्यांनी याही वर्षी बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135व्या जयंतीनिमित्त त्यांनी ते फ्रुटी थंड पेय सर्वांचं वाटप केले। तरी आमच्या सिद्धार्थनगर या त्यांच्या वतीनं मी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो। याच्या पुढे बी त्यांना देव जग आणि अल्लाह पाक जे कोणी असेल वरती त्यांना याच्या पुढे बी त्यांना आणखीन शक्ती देवो अशी मी प्रार्थना भगवान बुद्धापाशी करतो। आज तारीख 14 अप्रैल 2026 मंगलवार के रोज डॉक्टर बाबा साहब की 135वीं जयंती विद्रोही फाउंडेशन और प्राण प्रतिष्ठान इनके संयुक्त से ऐसा खूबसूरत झांकी निकालकर उसकी रैली निकाली गई, जिसमें खास तौर पर डीजे जैसे जोर जोर के आवाज़ के जिससे कि कर्कश आवाज़ से लोग परेशान हो जाते हैं, भयभीत होते हैं और मासूम बच्चे भी परेशान हो जाते हैं और बुजुर्ग लोग को भी इसमें हार्ट आने की संभावना हो जाती है। ऐसी कई घटनाएं हुई है। इन सभी बड़े कर्कश आवाज़ और डीजे जैसे साउंड को नज़रअंदाज करते हुए दूरअंदाज कर यहाँ पर जो लगाया गया एक हाथी का देखा हुआ जिसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी तस्वीर और उसी के साथ साथ केरला के बजाने वाले जिसमें मधुर संगीत बजाते हुए ये संगीत को देखते हुए प्रेक्षकों ने और श्रोताओं ने बड़ मंत्रमुग्ध करते हुए नजर आए। ये झांकी इतनी खूबसूरत दिखाई दी और जिसमें आगे आकर जो लड़कियों ने पहरावा पहना और उसके आगे संगीत के ऊपर जो उनका नृत्य रहा ये वह भी देखने वाला एक मंजर बनाया गया। इसमें विद्रोही फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बिट्टू भाऊ दातार, उसी तरह से प्राण प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष अजय भाऊ रसाळ सराहनीय उल्लेखनीय ये देखावा बनाने से सभी ने इनकी सराहना की है। आम्ही यावर्षी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती हत्तीवरून साजरी केलेली आहे आणि पारंपरिक पद्धतीने वाद्य आणलेलं आहे केरळीतून आणि आमची एवढी इच्छा असते की म्हणजे जयंती पारंपरिक पद्धतीने साजरी व्हावी, कसल्याही प्रकार साऊंड ध्वनी हे नाही झाला पाहिजे। ह्या थांबण्यासाठी आम्ही पारंपरिक पद्धतीने जयंती साजरी केलेली आहे। तिसरं वर्ष आहे। शुभेच्छा। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी विद्रोही फाउंडेशन व प्राण प्रतिष्ठान आयोजित भव्य देखावा मिरवणूक अशी आपण आयोजित केली होती। त्यामध्ये परभणी शहरातील तमाम युवकांनी त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला आणि परभणीतील तमाम म्हणजे भीमसैनिकांनी आम्हाला चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद दिलेला आहे। यासाठी मिरवणूक काढली की एक वेळ बाबासाहेबांची अशी होती की बाबासाहेबांना बैलगाडीमध्ये बसू नव्हते देत, पण आज आम्ही त्यांची मिरवणूक एकदम वेगळ्या पद्धतीने आणि तिवरून बसून काढलेली आहे। एक एवढाच आहे संकल्प की बाबासाहेबांची जयंती बाबासाहेबांच्या विचाराला अभिप्रेत अशी असायला पाहिजे। पथक हे आमचं केरळ येथील पारंपरिक वाद्य पथक होतं। आर्टिफिशियल एलिफंट आम्ही त्याच्यामध्ये आणला होता आणि एकदम व्यवस्थित पद्धतीने ही मिरवणूक चांगल्या पद्धतीने पार पाडलेली आहे। आज तारीख 14 अप्रैल 2026 मंगलवार के रोज परभनी शहर के विभिन्न जगहों से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 135वीं जयंती के मौके पर रैलियां निकाले गए। इसमें जिस तरह से डीजे गाने बजाकर धूमधाम से रैलियां निकली। सबसे पहले सार्वजनिक जयंती के महोत्सव के जयंती जो है गौतम नगर यहाँ से इलाके से निकाली गई। उसके बाद तमाम इलाके से रैलियां निकली और ये उसमें ट्रक और ट्रक के अंदर डीजे वगैरह रहकर लोग जो तो इसके अंदर शामिल रहे। इसी तरह से हड़को इलाके से वांगी रोड इलाके से भी यहाँ पर रैलियाँ निकलते हुए आई। धार रोड स्थित के अन्य इलाकों से भी रैलियाँ निकलकर उसी तरह से जिंतूर रोड
गंगाखेड़ नाका, पाथरी रोड, यहाँ तमाम इलाके से ये रैलियाँ निकलते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतला स्टेशन रोड यहाँ पर आकर उन्हें अभिवादन देते हुए रैलियों का समापन हुआ। इस रैलियों में छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं, पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद थे। किसी सार्वजनिक जयंती में मंडल की तरफ से भीम गीत बजाए जा रहे थे तो कहीं फिल्मों के गीत बजाए जा रहे थे। तो इस मामले को लेकर कहीं गीत पर कहीं सराहा रहे थे तो कहीं दाद दी जा रही थी। लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर 135वीं जयंती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। संविधान प्रेमियों में और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को चाहने वालों की बड़ी संख्या इसमें मौजूद दिखाते हुए हर्षोल्लास से ये जयंती मनाई गई। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।